नारी न होती तो दुनिया में कोई नर भी न होता, सजा खूबसूरत किसी का घर भी न होता। घर सजाती है नारी। सहनशीलता और ममता, ये नारी में दो अमिट कहानी निशानी। सहनशीलता और ममता, नारी की अमिट निशानी। नारी और इस धरती की बस एक सी करुण कहानी। नारी और इस धरती की बस एक सी करुण कहानी। हर नारी इस धरती जैसा परिवार का बोझ उठाए। हर नारी इस धरती जैसा परिवार का बोझ उठाए। हम मर्दों को सुख देने वाली तिरस्कार हमी से पाए। अबला कहे पुरुष नारी को, लतियाए जुटियाए, या दानो बन के दहेज के खातिर आग में उसे जलाए। लेकिन नारी का नारित्व जाग जाए तो पानी हो जाए पुरुष, अगर नारी बन जाए भवानी। जैसे झांसी की रानी, नारी और इस धरती की है एक सी करुण कहानी। नारी और इस धरती की है एक सी करुण कहानी। धरती जैसी देती अन्न जल, धरती जैसी देती अन्न जल, खुद गोबर कूड़ा खा के घर में बचा खुचा नारी को मिलता सबको पहले जमा के। रंधोजे घर में बचा खुचा नारी खाती है सबको पहले जमा के। धरती सी सबला है फिर भी अबला कहलाती है, और हम पुरुषों के द्वारा ये अपमान सदा पाती है। सुख का जीवन जी ना पाती ये पुरुष की जीवन दानी। नारी और इस धरती माँ की एक सी करुण कहानी। नारी के कई रूप हैं। ये माता है, बहन है, पत्नी है, बेटी, बहू, पतोहू, जागर। नारी के 9 रूप हैं, इसी से पैदा हुए। नारी के 9 रूप हैं। देवी रूप है, हे जग जाहर। और हम मर्दों को ये पेट से पैदा करती, यतन से पालती, कष्ट उठा के। आंचल की गंगा यमुना का अमृत दूध पिला के। शिशु पर मलमूत्र करे फिर भी न करती गलानी। क्योंकि नारी और इस धरती की है एक सी करुण कहानी। नारी और इस धरती की है एक सी करुण कहानी। नारी सारे घर का बोझ समेटे, मगर कभी न गरजे बरसे। सारे घर का बोझ समेटे, कभी न गरजे बरसे। आंचल भरे अथाह सिंधु, दूध की एक बूंद को तरसे। आंचल भरे अथाह सिंधु, दूध की एक बूंद को तरसे। हम पुरुष हैं बादल, इसी नारी धरा के उदर से जीवन पाते हैं। और इसी नारी को पानी देने गरज के धूस दिखाते हैं। इसी नारी को पानी देने गरज के धूस दिखाते हैं। जैसे तपती धरती को दे बादल, बूंद बूंद कर पानी, तड़पा तरसा कर पानी। ऐसी नारी और इस धरती की है एक ही करुण कहानी। और बादल
गुस्से में आके कभी ठंडी मार, कभी गर्म मार देता है, कभी तिरस्कार करता है, कभी डंडा उठाया शुरू हो जाता है। ओले गिरा दे बादल, धरती उठना भूले। ओले गिरा दे बादल, धरती उठना भूले। या बिजली गिरा दे बादल, धरती फिर तनक न डोले। और यहाँ डोलती है धरती, जरा सी अगर डोल जाए धरती, मच जाए जगत में हाहा। ये धरती या नारी मुँह फेरे तो सारी सृष्टि स्वाहा। नारी कह दे मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी, सारी सृष्टि स्वाहा। तो हर नारायण कुदरत मालिक, धरती या नारी रसानी। इसलिए धरती और नारी को भूल के करो नहीं बेईमानी, क्योंकि नारी और इस धरती की है एक सी करुण कहानी। इस तरह हमने नारी के लिए लिखा। हालांकि में लंबा है ये अंतरा और भी है, लेकिन हमने छोड़ दिया। बहुत सुंदर था। हमारे भी मस्त था। कहते हैं दशरथ के 3 नारियां थी, 3 और नारियां थी। हम सब दशरथ हैं। हमारी 10 इंद्रियां एक शरीर रूपी रथ में जुटी हुई हैं, और यदि ये इंद्रियां एक ही दिशा में चलती हैं तो हमारा रथ मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन अगर इसकी 10 इंद्रियां 10 दिशाओं को, 10 आनंद को भागती हैं तो वो 10 आनंद हो जाता है। एक नारी वो है जिसके द्वारा घर संभाला जाता है। 3 नारियां हैं। एक नारी वो है जिसके द्वारा घर संभाला जाता है। एक नारी वो है जिससे खेतों में बीज डाला जाता है, तो जानती नारी। और एक नारी वो है कि जब तक नारी धड़कती रहे तब तक सलामत जान है। नारी का क्षेत्र हर मायने में महान है। एक नारी रूठ गई, ये नारी रूठ जाए। 3 नारियां शरीर में होती हैं, उत्तमा, मध्यमा, सुषुम्ना। एक नारी रूठ जाए तो दशरथ जी गए गाँव में, फिर नहीं बचते हैं दशरथ। मतलब 10 इंद्रियां फेल हो जाती हैं केवल एक नाड़ी रुकने पर। तो हमें नाड़ी का महत्व समझना चाहिए। नाड़ी वो चीज़ है कि हर क्षेत्र में है। हमारे शरीर में भी नाड़ी है, हमारे दैनिक जीवन वातावरण में भी नाड़ी 3 है। नाड़ी महत्वपूर्ण है, उसके महत्व को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो माने नहीं। लिखते तो हम रहे हैं बेटा, क्या करें, वो याददाश्त हमारी बहुत गड़बड़ हो गई है, कुछ नहीं छोड़।